ये कोई दबदबा गाना है, दबदबा वो मैं दिखाना चाहता हूँ बस आपको। पंचायत का चुनाव हो ना हो पर गाना तो सुनिए। हाँ क्या गाना है बताइए, क्योंकि कल को कोई कहे कि समाजवादियों ने बनवा दिया, ये भी तो दिक्कत है ना। दिल्ली वाले आए कहे कि समाजवादियों ने गाने बनवा दिए। जब नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल निकाल कर गाना बजाने लगे तो समझ लीजिए सियासत सिर्फ बयानबाजी नहीं, सीधी चुनौती में बदल चुकी है। लखनऊ की राजनीति में अचानक हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रेस के सामने आए और भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा हमला बोला जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे अलग बात क्या थी? आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि एक गाना। जी हाँ, अखिलेश यादव ने अपना मोबाइल फोन निकाला और बजा दिया। दबदबा बना रहेगा, ये वही गाना है जिसे अक्सर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक इस्तेमाल करते रहे हैं। अब सोचिए, जिस गीत को सत्ता पक्ष की ताकत का प्रतीक माना जाता रहा हो उसे विपक्ष का बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजाए तो संदेश कितना गहरा होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि चाहे पंचायत चुनाव हो या न हो, लोग इस गीत को सुने और मुस्कुराते हुए तंज कसा कि कल को दिल्ली वाले आकर कहेंगे कि समाजवादियों ने ये गाना बनवाया है, इसलिए हमने अपनी फील्डिंग पहले ही सजा ली है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये सीधा संकेत था कि आने वाले चुनावी संघर्ष में सपा रक्षात्मक नहीं है, आक्रामक मोड़ में है। और लखनऊ में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए कि जिन लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती वहां योजनाबद्ध तरीके से वोट कटवाने की साजिश रची गई। उन्होंने दावा किया कि शहर अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर से फॉर्म 7 भरे गए और कार्यकर्ता नंदलाल समेत 16 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जबकि शिकायत करने पर प्रशासन ने ऐसे किसी फॉर्म की जानकारी से ही इनकार कर दिया। अब सवाल सीधा था, अगर फॉर्म नहीं भरे गए तो नाम कैसे कटे, और अगर भरे गए तो किसने भरे? अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीड़ित समुदाय के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आंकड़े भी रखे और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 47 फॉर्म 7 जमा किए, जबकि बीजेपी की ओर से 1789 और 1,28,659 फॉर्म अज्ञात लोगों द्वारा भरे गए। इतना बड़ा अंतर, क्या ये सिर्फ संयोग है या कोई रणनीति? अखिलेश यादव ने अयोध्या का उदाहरण देते हुए कहा कि 181 नोटिस में लगभग 76% नाम पीड़ित समुदाय के हैं, और उन्होंने सवाल उठाया कि भाई जब SIR यानी स्पेशल इंस्टीट्यूटिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी तो फिर इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म 7 की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये वोटर लिस्ट की सफाई है या वोटरों की छटनी? अखिलेश यादव का कहना था कि लोकतंत्र में गरीब का सबसे बड़ा हथियार उसका वोट होता है, और अगर उसी अधिकार को निशाना बनाया जाएगा तो ये लोकतंत्र की जड़ों पर बड़ा प्रहार है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, कानून व्यवस्था और कमजोर होती अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। उनका आरोप था कि जब सवाल रोजगार पर पूछो तो जवाब राष्ट्रवाद में मिलता है, और जब सवाल महंगाई पर करो तो चर्चा किसी और मुद्दे पर पहुंच जाती है, और जब विपक्ष जीत जाए तो वोटर लिस्ट की समीक्षा शुरू हो जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर यही लोकतंत्र है तो फिर चुनाव की जरूरत ही क्या है, सीधे नतीजे घोषित कर दिए जाएं। ये बयान जितना व्यंग था दोस्तों उतना ही गंभीर भी। सपा प्रमुख ने विधायक जियाउद्दीन रिजवी की पत्नी का वोट हटाने और नाम जोड़ने में अनुचित मांग का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं बल्कि एक पैटर्न है। जहां जहां सपा मजबूत हुई वहां वहां मतदाता सूची में गड़बड़ियां शुरू हो गईं। राजनीतिक और विश्लेषकों के मुताबिक ये बयानबाजी आने वाले पंचायत चुनाव और उससे आगे की बड़ी लड़ाई का ट्रेलर है। पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय स्तर के हो, लेकिन उनका संदेश सीधा विधानसभा और लोकसभा तक जाता है। अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, सिस्टम की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे जरूरी है, और अगर मतदाता सूची ही विवादों में घिर जाए तो फिर भरोसा कैसे बचेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा दबदबा बना रहेगा गीत को लेकर है दोस्तों। राजनीतिक हलकों में इसे प्रतीकात्मक युद्ध माना जा रहा है। एक तरफ से सत्ता के प्रतीक को विपक्ष द्वारा हत्या लेना, सवाल ये भी उठ रहा है क्या ये रणनीति युवाओं और सोशल मीडिया के जरिए संदेश फैलाने की कोशिश है? क्योंकि आज की राजनीति में सिर्फ भाषण नहीं, विजुअल और साउंड भी असर डालते हैं। अखिलेश यादव का मोबाइल
निकाल कर गाना बजाना शायद यही संकेत देता है कि राजनीति अब सिर्फ शब्दों की नहीं, प्रतीकों की भी हो चुकी है। तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से अभी तक इन आरोपों का विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन दोस्तों माना जा रहा है कि भाई ये सियासी पलटवार जरूर होगा, क्योंकि आरोप सीधे वोट कटवाने और लोकतंत्र को प्रभावित करने जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़े हैं और सियासत में आरोप प्रत्यारोप आम बात है। लेकिन जब आंकड़े और उदाहरण सामने रखे जाएं तो बहस और तेज हो जाती है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि भाई अगर सरकार और प्रशासन निष्पक्ष हैं तो सभी फॉर्म 7 की जांच सार्वजनिक रूप से कराई जाए और जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी हर स्तर पर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। कुल मिलाकर लखनऊ की ये प्रेस वार्ता सिर्फ एक बयान नहीं थी दोस्तों, बल्कि चुनावी बिगुल का संकेत थी। एक तरफ आरोपों की बौछार तो दूसरी तरफ गाने के जरिए प्रतीकात्मक संदेश। ये साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। सवाल वही है जो अखिलेश यादव ने छेड़ा है। दोस्तों क्या ये वोटर लिस्ट की सामान्य प्रक्रिया है या सुनियोजित सियासी रणनीति? जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है, लेकिन फिलहाल इतना तय है दबदबा शब्द अब सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि राजनीतिक जंग का नया नारा बन चुका है। और अब सवाल सिर्फ एक गाने का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं रह गया, सवाल उस भरोसे का है जिस पर लोकतंत्र खड़ा होता है। अगर मतदाता सूची पर ही शक होने लगे, अगर नाम कटने और जुड़ने की प्रक्रिया पर उंगलियां उठने लगे, तो फिर चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया बनकर रह जाता है, विश्वास का उत्सव नहीं। और अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में ये मुद्दा उठाया वो साफ संकेत देता है कि आने वाली राजनीति लड़ाई केवल भाषणों से नहीं बल्कि दस्तावेजों और आंकड़ों से लड़ी जाएगी। उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो जांच कराइए, सच्चाई सामने लाइए। ये भी उतना ही सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर आरोप का जवाब पलटवार से मिलता है। ऐसे में नजरें अब भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया पर टिकेंगी। क्या ये आरोप सियासी रणनीति का हिस्सा है या वाकई कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है? इसका फैसला बयान नहीं तथ्यों से होगा। लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि हर सवाल का जवाब प्रक्रिया के भीतर से निकलता है, सड़क से नहीं। और तो दोस्तों गौर करने वाली बात यह भी है कि पंचायत चुनाव से लेकर संसद तक राजनीति में मतदाता सूची सबसे बुनियादी दस्तावेज होती है। अगर उस पर विवाद खड़ा होता है तो उसका असर दूर तक जाता है और आने वाली चुनावी महीनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है। दोस्तों विपक्ष इसे जनाधिकार का सवाल बनाएगा तो सत्ता पक्ष इसे नियमों की समान प्रक्रिया बताएगा। अंत में बात वहीं आकर ठहरती है, वोट। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा दबदबा किसी नेता का नहीं बल्कि मतदाता की उंगली पर लगी स्याही का होता है। दोस्तों अगर ये सुरक्षित है तो व्यवस्था मजबूत है, अगर उसी पर सवाल हैं तो बहस भी होगी और संघर्ष भी। अब देखना यह है कि ये सियासी जंग आरोपों तक सीमित रहती है या सचमुच किसी बड़े खुलासे तक पहुंचती है। तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।